गुड मॉर्निंग गाइज। पशु परिचर भर्ती की इस क्विज सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संतुलित पशु आहार, चारा फसलें और चारा विकास। इस क्विज के अंदर हम परीक्षा की दृष्टि से होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। तो चलिए बिना गाय, बैल, बछिया तथा सांड को 100 किलोग्राम के शरीर भार पर कितने किलोग्राम शुष्क चारा या पदार्थ दिया जाना चाहिए? ऑप्शंस देखिए, 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.5 किलोग्राम। जब गाय, बैल, बछिया या हम कहे सांड, उसका वजन हो 100 किलोग्राम। इसी के साथ यदि बात की जाए भैंस की, और जिसका वजन हो 100 किलोग्राम, तो उसे कितना किलोग्राम शुष्क चारा या पदार्थ दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 किलोग्राम। भैंस का वजन यदि 100 किलोग्राम होगा तो उसे 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देंगे, और यदि गाय, बैल, बछिया तथा सांड का 100 किलोग्राम वजन होगा तो उसे 2.5 किलोग्राम शुष्क चारा या पदार्थ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, साइलेज के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइलेज की। देखिए, भूमि की कमी के कारण पशुपालक को साल भर के लिए हरा चारा या हम कहीं सूखा चारा प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अधिकतर खेतों में अनाज की फसलें उगाई जाती हैं, जिसके कारण जो पशुपालक होता है या किसान होता है वह चारा संरक्षण करता है। इसके लिए 2 विधि प्रचलित है, जिसमें से जो पहली विधि है वो है साइलेज, और जो दूसरी विधि है वो है हे विधि। अब हम बात करेंगे साइलेज विधि की। जब हरी फसल को खेतों से काटकर उसे गड्ढों में दबा दबा कर भरा जाता है, यानी कि उनके बीच में किसी भी प्रकार की वायु नहीं होती है, और उसे चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर कोई वायु प्रवेश न कर पाए, या वर्षा से उसे बचाया जाता है ताकि उसके अंदर सड़न और दुर्गंध न हो। यानी कि हम इससे साइलेज की परिभाषा बना सकते हैं कि साइलेज वह दबा हुआ हरा चारा होता है जिसके अंदर सभी पोषक तत्व होते हैं, इसके साथ में उसमें कोई दुर्गंध या सड़न नहीं होती है, इसके अलावा उसमें रसीलापन होता है। अब हम बात करेंगे हे विधि की। यह वह सूखा चारा होता है जिसके अंदर जो पानी की मात्रा होती है वो तो कम हो जाती है, लेकिन पोषक तत्वों में वृद्धि हो जाती है। इसे हे विधि कहते हैं। जैसे हम घास से यदि हे बनाएंगे तो घास सूख जाने के बाद में उसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। अब देखिए, साइलेज के लिए जो सबसे उपयुक्त फसल होती है वो होती है हमारी ज्वार। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्वार। इसी के साथ में साइलेज बनाने के लिए एक दूसरी फसल आती है जिसका नाम है मक्का, यानी कि ज्वार और मक्का, इन दोनों से साइलेज बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है। इसके साथ में ही मटर, लीबिया या बरसीम, इन तीनों से जो हे विधि बनाई जाती है या हे बनाना कहते हैं जिसे, वो सबसे आसानी से बनाया जाता है। तो ये याद रखना, ज्वार और मक्का इन दोनों से साइलेज, मटर, लोबिया और बरसीम इनसे हे बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, मीठी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शंस देखिए, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल। क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो साइलेज होता है उसको दबा दबा कर गड्ढों में भर दिया जाता है, जिसके अंदर जो वायु की उपस्थिति होती है वो न के बराबर होती है, जिसके कारण जो वायु की अनुपस्थिति में बढ़ने वाले जो जीवाणु होते हैं वो अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं, जिससे पौधों में मौजूद शर्करा होती है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है, उसके साथ ये जीवाणु क्रिया करके कार्बोनिल अम्ल बनाते हैं, और ये जो कार्बोनिल अम्ल बनता है ये बनता है लैक्टिक अम्ल, और इस लैक्टिक अम्ल को हम दुग्ध अम्ल भी कहते हैं, जिसके कारण जो साइलेज बनती है वो मीठी बनती है। लेकिन यदि पौधों में जब शर्करा या हम कहें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो कार्बोनिल अम्ल में, यानी कि लैक्टिक अम्ल के साथ साथ एसिटिक अम्ल भी बन जाता है, जिसके कारण जो साइलेज बनती है वो बनती है खट्टी, और इस लैक्टिक अम्ल के कारण या हम कहें दुग्ध अम्ल के कारण जो साइलेज बनती है वो बनती है मीठी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल। इसके कारण बनती है साइलेज मीठी, और एसिटिक अम्ल के कारण बनती है खट्टी, या हम जिसे कह सकते हैं अम्लीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4, दूध उत्पादन के लिए 3 लीटर गाय के दूध पर कितने किलोग्राम दाना दिया जाना चाहिए? ऑप्शंस देखिए, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम।
तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 किलोग्राम, जब गाय 3 लीटर दूध का उत्पादन करती हो। इसी के साथ में यदि हम भैंस की बात करें तो भी उसे 4 किलोग्राम दाना दिया जाना चाहिए जब वो 2.5 लीटर दूध उत्पादित करे। और ऐसा इसलिए करते हैं कि भैंस के 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर भी 4 किलोग्राम और गाय के 3 लीटर पर भी गाय को 4 किलोग्राम दाना देते हैं, क्योंकि जो भैंस होती है इसके दूध में जो वसा की मात्रा होती है वो अधिक होती है गाय के दूध की अपेक्षा, इसलिए भैंस के 2.5 लीटर दूध पर भी इसको 4 किलोग्राम दाना ही दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन 5, वे सभी चारे व दाने जो पशु को खिलाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस देखिए, आहार, भोज्य पदार्थ, पोषक तत्व, संतुलित आहार। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोज्य पदार्थ, यानी कि जो भी पशु को चारे दाने खिलाए जाते हैं उसे कहते हैं भोज्य पदार्थ। इसी के साथ हम बात करेंगे अदर ऑप्शंस की, जिसमें से ऑप्शन ए है आहार, यानी कि पशु को जो भी 24 घंटे के अंतराल में जो भी कुछ खाने को दिया जाता है उसे ही कहा जाता है आहार। इसी के साथ ऑप्शन सी पोषक तत्व, पशु को जो आहार दिया जाता है उसमें अवयव होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, पानी और विटामिन। इन सभी अवयव को पोषक तत्व कहा जाता है। और इसके बाद में हम बात करेंगे संतुलित आहार की, कि ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात में विद्यमान होने चाहिए। जैसे कि किसी गाय को यदि 500 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है तो उसे 500 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे कार्बोहाइड्रेट 2000 ग्राम की आवश्यकता है और वो उसे प्राप्त हो रही है 5000, लेकिन यदि उसे 500 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है और वो उसे प्राप्त हो रही है 200 ग्राम, तो ये असंतुलित आहार हो जाएगा। सभी पोषक तत्व उसको सही अनुपात में मिलने चाहिए, उसी आहार को कहा जाएगा संतुलित आहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6, पशुओं को दिन भर में केवल 2 बार नियमित आहार लगभग कितने अंतराल पर दिया जाना चाहिए? ऑप्शंस देखिए, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 घंटे, क्योंकि जब अंतराल 10 घंटे का होता है तो जो पशु की पाचन शक्ति होती है वो ठीक बनी रहती है। यदि पशु को सुबह के समय 5 बजे आहार दिया गया है तो उसे शाम के समय लगभग 10 घंटे के अंतराल के बाद यानी कि 3 बजे दिया जाना चाहिए। और ये समय भी निश्चित होना चाहिए, यानी कि हमें डेली 5353 यही सीरीज हमें चलानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी उसे 4 बजे दे रहे हैं सुबह के समय और शाम के समय 2 बजे, जिससे पशु की जो पाचन शक्ति है वो बिगड़ सकती है। तो इस प्रकार इस सीरीज को हम पशु के आहार में शामिल नहीं करेंगे। ये भी हमें निश्चित समय अंतराल पर ही चलानी चाहिए, यानी कि निश्चित ही समय होना चाहिए और निश्चित ही समय अंतराल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7, दूध देने वाले गाय को किस खनिज की आवश्यकता अधिक होती है? ऑप्शंस देखिए, लौह तत्व, कॉपर, कैल्शियम या गंधक। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम। जो दुधारू गाय होती है उसको सबसे अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, बिनोलो की खली में कौन सा टॉक्सिन पाया जाता है? देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे टॉक्सिन की। टॉक्सिन एक प्रकार से विषाक्त पदार्थ होता है जो कि पशुओं में पाचन क्रिया के समय हानिकारक प्रभाव डालता है और इसको किडनी, लीवर के द्वारा साफ किया जाता है। तो बिनोलो की खली में कौन सा टॉक्सिन पाया जाता है? ऑप्शंस देखिए, गोसिपोल, हाइड्रोसाइनिक अम्ल, लेथिरोजन, हेमीग्लूटिनिन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोसिपोल। जो विषाक्त पदार्थ होता है बिनोलो की खली में वो होता है गोसिपोल। और यदि इसकी विषाक्तता या हम कहें जो घातकता होती है इसको कम करने के लिए इसमें आयरन सल्फेट मिलाया जाता है, जिसके कारण इसका हानिकारक जो प्रभाव होता है वो कुछ हद तक कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9, साइलेज बनाने के लिए ज्वार फसल काटने की अवस्था होती है। ऑप्शंस देखिए, फूल आने पर, दाना आने पर, फसल पक जाने पर, किसी भी समय। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फूल आने पर। देखिए क्योंकि दाना आने पर या फसल पक जाने पर या हम कहें किसी भी समय फसल को हम जब काटेंगे या ज्वार की फसल को हम जब काटेंगे तो उसमें से जो रसीलापन है वो खत्म हो जाएगा। इसी के साथ उसमें उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं वो भी नष्ट होने लगते हैं। तो जब भी फसल या हम कहें ज्वार की फसल जब उसके ऊपर फूल आने लगते हैं तो उसे साइलेज बनाने के लिए काट लिया जाता है। क्वेश्चन 10, हरे चारे में होती है। ऑप्शंस देखिए, सुपाच्यता, विरेचकता, स्वादिष्टता या सभी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी,
क्योंकि हरा चारा होता है वो बहुत ही अधिक सुपाच्य होता है, यानी कि इससे पशु की पाचन शक्ति ठीक बनी रहती है, इसमें कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। इसी के साथ जो हरा चारा होता है वो विरेचक होता है, जैसे हम कहीं साइलेज है वो भी एक विरेचक पदार्थ होता है। इसी के साथ जो गेहूं का चोपड़ होता है वो भी विरेचक होता है। और इसी के साथ जो हरा चारा होता है वो स्वादिष्ट भी होता है, जिसे पशु है वो चाव से खाते हैं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी सभी। इस टॉपिक से परीक्षा की दृष्टि से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।